नमस्कार दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो इसमें से पहला का ऑप्शन है बी, यानी AB प्लस को। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो दूसरा का ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि थोम्बा को डैश डैश है की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तो इसमें यानी तीसरा का ऑप्शन जो है वह है ए, यानी इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि पित्त द्वारा स्रावित होता है, यानी पित्त द्वारा क्या स्रावित होता है। तो नहीं, यानी पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन किसके कारण होता है। तो वह होता है निकट दृष्टि दोष के कारण। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वह है गूगल, बाकी सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सातवां का बी सही है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो वह घोषित किया गया था 1989 को। तो इसमें से आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि हैं। तो वह है डेनमार्क। तो नौवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो 10वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो वह किया गया था 1906 में। तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो उनके लिखित पुस्तक का जो नाम है वह है फर्दर एक्सक्वेंशंस एंड मोहनजोदड़ो। तो इसमें 12वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से बताना है। तो वह जाना जाता है इसमें रीवा के नाम से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम वह डेक्कन क्वीन है। तो 14वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम इस्तेमाल किया था। तो वह की थी कमला दास। तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है। तो वह है महात्मा गांधी। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित सरकारी स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। तो वह की थी लॉर्ड रिपन ने। तो इसमें से 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कहाँ का है। तो यह है जर्मनी का। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, GST किस तरह का कर है। तो जो GST है
यह कर है अप्रत्यक्ष कर। तो 19वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है 20वां, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई थी? तो वह की गई थी फ्रांस से। तो इसमें 20वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो वह बनाई थी जोसेफ नोएल पैटर्न ने। तो इसमें 21 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न है कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? तो वह है अजमेर में। तो इसमें 23 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 24 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यह ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो इसमें 25 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है कंचनजंगा। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित है, यानी जहां पर बाघों को रिजर्व रखा जाता है? तो इसमें 27 का ऑप्शन बी यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो इसका ऑप्शन बी। अगला चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो वह किया गया था ए बी ऑप्शन है इसका GSLV-M के थर्ड M1।